और रविदास जी क्या बोले, कितनी मीठी बात बोले और कितने प्यारे दोहे बना के बोले कि जाति जात में जाति है। रविदास जी कहने लगे अरे जाति जाति में जाति है, और पता कैसी जात, ज्यों केलन के पाती रविदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक की जाति न जाति की भैया, जब तक की जाति न जाति। रविदास जी बोले ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न मिले, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रे दास रहे प्रसन्न कि भैया गुरु रहे प्रसन्न। और रविदास जी कहने लगे अगर पूजा करनी है तो किसकी पूजा करो, कोई जाति से बड़ा नहीं होता, काय से बड़ा होता, ज्ञान से बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता। और रविदास जी क्या दोहे बोले, ब्राह्मण कबहू मत पूजिए, ब्राह्मण कबहू मत पूजिए, जो होवे गुण से हीन, मतलब जो गुण से हीन हो। ब्राह्मण कबहू मत पूजिए, जो होवे गुण से हीन, पूजो चरल चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण की भैया, होवे गुण प्रवीण। रवि ने कह दिया, रविदास ने कह दिया ब्राह्मण का बहु मत पूजिए, जो होवे गुण से हीन, और पूजो चरल चंडाल के, मतलब पूजो चरल चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। मतलब अगर बेशक वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अगर वो विद्वान नहीं है तो वो पूजनीय नहीं है, ये रविदास जी कहते। और बेशक जाति से वाल्मीकि हो, चंडाल हो, चमार हो, लोहार कुमार हो, और अगर वो गुण से ज्ञान से ज्यादा है, विद्वान है, तो वो पूजनीय है। लेकिन ढोंगियों ने क्या लिख दिया, पूजई विप्र शकल गुणे हीना, शूद्र न गुण गिन ज्ञान प्रवीणा। ढोंगियों ने कह दिया जाति से ब्राह्मण अगर है तो वह व्यक्ति पूजनीय है, और बेशक कोई चमार कुमार वाल्मीकि जो है वो बेशक विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, होशियार हो, लेकिन ये चमार कुमार वाल्मीकि लोहार ये पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण कितना भी पागल हो वो पूजा की योग्य है, लेकिन ये नीची जाति के कितने भी विद्वान हो पर ये पूजनीय नहीं है। लेकिन रविदास ने इस दोहे पर अपना दोहा मार दिया और कह दिया कि पूजो चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। मतलब चाहे बेशक जाति से कोई चंडाल हो, वाल्मीकि हो, लोहार कुमार, काशी पासी जो भी हो, अगर वो विद्वान है तो पूजनीय है। जैसे ही इतना दोहा कहा है ना रविदास ने, वैसे ही ढोंगी पाखंडियों का एंटीना जो है वो एकदम से खड़ा हो गया। रविदास जन्म के कारी ने, रविदास जी कहते रविदास जन्म के कारी ने,
जन्म के कार्य से जना सुनिएगा, होते न कोई नीच रैदास जन्म के कारण, होते न कोई नीच नर को नीच कर डारी है, ओझे कर्म की कीच की भैया गंदे कर्म की कीच। और कहा जाति पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खाते हैं रे दास जाति का रोग की भैया, रे दास जाति का रोग। रविदास जी कहने लगे कैसे ऊंचा नीचा हो गया। रैदास एक ही जगह से, रैदास एक ही नूर से ज्यों उपजो संसारी। भाई अगर हमने माँ की कोख से जन्म लिया तो क्या ब्राह्मण ने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? भाई जन्म लेने की एक ही प्रक्रिया है, एक ही जगह है। रविदास बोले रैदास एक ही नूर से जगह से ज्यों उपजो संसारी, ऊंच नीच किस विदे भय ब्राह्मण और चमार की भैया, ब्राह्मण और चमार। जैसे ही इतनी बात कही है, ऐसे दोहे कहे हैं रविदास जी ने, तो लोगों गजब हो गया। अब जिस समय मनु का काला कानून लोगों लागू हो, मनु का काला कानून लागू हो, हम लोगों को दिन में धूप में निकलने